नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है विलोम शब्द। तो हम लोग टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सेशन चला रहे हैं, तो जिसके माध्यम से अब तक हम लोगों ने 13 चैप्टर वाइज पूरा कर लिया है ऑब्जेक्टिव सेशन का। तो आइए शुरू करते हैं विलोम शब्द के पहले क्वेश्चन से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से जगम का विलोम शब्द है। जगम का विलोम शब्द है समास, अर्थ, सुधा या अस्थावर। तो जगम का विलोम शब्द क्या है? आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अस्थावर। डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो हर एक जो ऑप्शन है उसके ऑप्शन को, विलोम शब्दों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अर्थ का क्या होता है? अर्थ का होता है इति। अर्थ का क्या होता है? इति। सुधा का होता है हलाहल। हला हल होता है हलाहल। समास का क्या होता है? व्यास। समास का क्या होता है? व्यास। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से सृष्टि का विलोम शब्द है। तो सृष्टि का विलोम शब्द को आपको बताना कि इसका कौन सा है? वाचाल, अनुराग, प्रलय या कृतज्ञ। तो सृष्टि का आपका क्या हो जाएगा? सृष्टि का आपका सी वाला आंसर हो जाएगा, यानी प्रलय, यानी कि इसका विलोम सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रलय, यानी सी ऑप्शन। अब अनुराग का क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके विलोम शब्द कौन कौन से होंगे। कृतज्ञ का क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। जैसे कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ। ठीक है। और अनुराग का क्या होता है? विराग। क्या होता है? अनुराग का विराग। अवाचाल का क्या होता है? मूक। वाचाल मीन्स होता है कि जो ज्यादा बोलता है, अब मूक मतलब शांत। तीसरा तीसरा आपका हो जाएगा, निम्न में से सहचार्य, सहचार्य का विलोम शब्द है। इसमें बताना आचार्य, अलगाव, अभिज्ञ या प्रत्यक्ष। तो सहचार्य का क्या हो जाएगा आपका? बी, यानी कि अलगाव। बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आचार के बारे में बात करते हैं। आचार का हो जाता है अनाचार। क्या होता है? अनाचार। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष क्या होता है? परोक्ष। क्या होता है? परोक्ष या अप्रत्यक्ष भी होता है। अभिघ्न का होता है अनभिघ्न। क्या होता है? अनभिघ्न। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दे रहे हैं। सारे ऑप्शन के जो विलोम शब्द हैं, इससे एक क्वेश्चन आपसे आपका तैयार नहीं हो रहा है, इससे आपके चार चार क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव के माध्यम से तैयार हो रहा है। तो इस चीज हर एक ऑप्शन पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। निम्न में से अस्पृश्य, स्पृश्य का विलोम शब्द है छड़ी, अनंत, अस्पृश्य या गरिमा। तो ये तो आसान है, ये बता देंगे आप लोग। सी वाला आंसर हो जाएगा अस्पृश्य। तो हम लोग तो पूरे ऑप्शन की बात करेंगे कि अनंत का क्या होता है? अनंत का अंत होता है। अनंत वो होता है जिसका कभी अंत न हो, तो ये अंत हो जाएगा। गरिमा का होता है लाघव या लघिमा बोलते हैं, लघिमा, लघिमा। और क्षणिक का क्या होता है? क्षणिक मतलब शाश्वत, शाश्वत। ये विलोम शब्द हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला है पांचवा, निम्नलिखित में कौन सा गलत युग्म है? यानी ये जो चार दिए गए ऑप्शन में, इसमें एक युग्म सही है और वो आपको, और एक युग्म गलत है, जिसमें आपको जो गलत युग्म है उसको बताना है आपको। देखिए आर्द्र का विलोम क्या होता है? शुष्क। ये तो सही है। तिमिर का ज्योति, ये भी सही है। तिमिर का आलोक भी होता है, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। अगर ऑप्शन में आलोक दिया जाएगा तो ये भी सही है। प्राचीन का अर्वाचीन, ये भी सही है। प्राचीन का अर्वाचीन, यानी डी वाला ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि यौवन का सोवन नहीं होता है, यौवन का जरा होता है। क्या होता है? जरा। तो ये चीज गलत है, यानी ऑप्शन में हम लोग का डी सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में गलत है। छठा दिया हुआ है, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी वो युग्म आपको देखना है जो इन ऑप्शन में सही नहीं दिया गया है। अनायास का आयास, अपेक्षा का उपेक्षा, संयोग का वियोग या राजा का रंग। तो इसमें से गलत कौन सा आपका दिया हुआ है? ए वाला आंसर, यानी अनायास का दिया है आयास। अनायास का आयास नहीं होता है, ये होता है सायास। क्या होता है? यहाँ हो जाएगा सायास। अपेक्षा का उपेक्षा, ये ठीक है। संयोग का वियोग, ये भी ठीक है। राजा का रंग होता है,
देखिए राजा को आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। राजा का विलोम कभी रंक होता है, कभी रानी होता है, तो कभी प्रजा होता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर ऑप्शन में राजा रंक में, इसमें अगर राजा रंक को मानेगा तो यानी कि वो इस ये इकोनॉमिक्स की बात की। इकोनॉमिक्स मतलब कि जो अमीर और गरीब की बात हो रही है। राजा मतलब होता है कि जो धनवान व्यक्ति हो, तो इस पर हम लोग रंक पर जाते हैं। अगर वही मेल फीमेल की बात है, जैसे भाई बहन, माता पिता, इस प्रकार के, यानी कि लिंग की जब बात हो, तब उस समय राजा रानी, राजा का रानी हो जाता है। अब वही एक पद की बात हो, जैसे कि अगर मान लीजिए एक छोटा आदमी है, छोटे आदमी के उधर बड़े है, यानी कि बड़े नहीं कहते बड़ा आदमी है, तो बड़े आदमी का विलोम हो जाएगा छोटा आदमी। तो उसी प्रकार राजा एक सुप्रीमो माना जाता है। तो सुप्रीमो को एक छोटे यानी प्रजा होता है, जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री चुनते जाते हैं। एक छोटा व्यक्ति, एक नागरिक है, मतलब जो वोट देने का अधिकार है वो क्या है, प्रजा है, यानी उसकी अपेक्षा वो तो छोटे ही होगा ना। ये चीज आपको ध्यान देना। यानी कि इसमें रंक, रानी, राजा, प्रजा, ये सारे आपके सही होंगे। ये चीज आपको समझाने की कोशिश हो रही थी। सातवां दिया है कि निम्न में से बहिरंग का विलोम है। निम्न में से बहिरंग का विलोम बताना है आपको। तो सातवां का आपका अतरंग होता है, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि बहिरंग का अतरंग होता है। और ऑप्शनों पर बात कर लेते हैं क्या क्या होता है। तो देखिए प्राकृतिक का होता है कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो नेचर में उपलब्ध होते हैं उसको प्राकृतिक बोलते हैं। जो कृत्रिम होता है, जो आर्टिफिशियल मतलब मानव द्वारा निर्मित जो होता है, तो उसे बोलते हैं कृत्रिम। क्या बोलते हैं? कृत्रिम। और विकास का, जैसे डेवलपमेंट को दर्शाता है, इसको होता है हास। क्या होता है? हास। हास मतलब हानि। उज्जवल नहीं कहते आपका उज्जवल भविष्य है, तो ये उज्जवल का हो जाता है धूमिल। क्या हो जाता है? धूमिल। इसका तो इस चीज को ध्यान रखें। हर एक ऑप्शन को आपको टेकल करना आना चाहिए कि आप जो भी ऑप्शन दिए सारे ऑप्शन को हम लोग चेक करके पता कर सकते हैं। अगला, निम्न में से उत्कर्ष शब्द का विलोम है। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम आपको बताना है। विकर्ष, अपकर्ष, अंतर्मुखी, आकाश। तो ये आपका क्या हो जाता है? उत्कर्ष का अपकर्ष, यानी कि बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। और ऑप्शनों पर बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए आपका ये होता है, विकर्ष का नहीं होता है, ये गलत दिया हुआ है, तो इसमें गलत ऑप्शन डाला गया। अंतर्मुखी का होता है बहिर्मुखी। क्या होता है? बहिर्मुखी। और आकाश का क्या होता है? पाताल। आकाश का क्या होता है? पाताल। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। 9वां दिया हुआ है, निम्न में से उपकार शब्द का विलोम है। तो जो उपकार शब्द दिया इसका विलोम आपको बताना है। सगुण, विकार, अपशकुन या अपकार। तो उपकार का क्या होता है आपका विलोम शब्द? अपकार। उपकार का अपकार, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। और ऑप्शन को बात कर लेते हैं। सगुण का होता है, सगुण का क्या होता है आपका? निर्गुण। निर्गुण। अपशकुन का क्या होता है आपका? शकुन। शकुन। अब विकार का क्या? विकार क्या सगुण का हो गया ना। हाँ, सगुण का निर्गुण हो जाता है। अब शकुन का शकुन हो जाता है। विकार विकार का आप लोग ऑप्शन बताएंगे विकार का क्या होता है। चलिए, प्रश्न नंबर है, निम्न में से सामान्य शब्दों का विलोम है। जैसे सामान्य शब्द है उसका विलोम बताना है आपको। श्रेष्ठ, साधारण, विशिष्ट या अमर। तो सामान्य का क्या है कि सामान्य जनरल व्यक्ति को क्या एक उच्च, यानी कि जो बड़ा, अभी इसी राजा और प्रजा के बारे में हम लोगों ने इससे बारे में डिस्कस किया था। तो उसी प्रकार अगर सामान्य व्यक्ति की तुलना हो रही तो सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ, सॉरी विशिष्ट। कौन सा हो जाएगा? विशिष्ट, यानी कि सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विशिष्ट। ठीक है। अमर का क्या होता है? जो अमर व्यक्ति है इसका मृत्यु से संबंध हो जाएगा। साधारण, सारी तो एक ही बात है। श्रेष्ठ जो होता है, तो जो श्रेष्ठ का एक क्या हो जाए, एक जो निम्न वर्ग का हो जाएगा उसको क्या करते हैं हम लोग? शूद्र बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से श्री गणेश शब्द का विलोम है, यानी श्री गणेश शब्द का विलोम है। अक्सर देखिए ये शब्द बोले जाते हैं कि हमारे घर पर श्री गणेश हो गया है,
यानी कि श्री गणेश का मतलब होता है कि शुरुआत करना। इसका क्या दिया है? स्वजाति, अमित, सौम्य या इतिश्री। इतिश्री का मतलब होता है समाप्ति, तो इस ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही, इतिश्री। और ऑप्शन पर बात कर लेते हैं हम लोग। स्वजाति का क्या होता है? स्वजाति या इसको बोल सजाति भी बोलते हैं। तो सजाति का क्या हो जाता है? बी जाति। क्या हो जाता है? बी जाति। सजाति का क्या हो जाएगा आपका? बी जाति। अमित का होता है परमित, परिमित। और सौम्य, जो सौम्य होता है, जो मतलब शांत को दर्शाता है, इसका हो जाएगा उग्र। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? डी, इतिश्री। 12 नंबर दिया, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी कि गलत युग्म आपको बताना, इसमें कौन सा है? निरामिष, सामिष, उन्मुख, विमुख, जटिल का कुटिल, अर्थ का धन। इसमें कौन सा 12 में कौन सा हो जाएगा? डी। क्योंकि ऊपर हम लोग जिक्र किए थे कि अर्थ का क्या होता है? इति। निरामिष, सामिष होता है। निरामिष मतलब होता है जो वेजिटेरियन होते हैं, उसको बोलते हैं निरामिष। सामिष जो वेजिटेरियन होते हैं। उन्मुख जो सामने हो। विमुख मतलब जो मुख के विपरीत हो। ये सही है। जटिल और कुटिल और सब सही है, यानी डी वाला आंसर हमारा गलत है। अर्थ का इति होता है। 13 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फिर वही कथन है कि आपको गलत इसमें बताना है। कथित का अकथित, अर्जुन का व्ययन, अश्लील का विश्लील, अनुग्रह का विग्रह। तो 13 में कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? सी। सी आंसर आपका मतलब सही होगा। गलत होते हुए भी ये सही करना पड़ रहा है। देखिए, यानी कि जो अश्लील है इसका विश्लील नहीं होता है, सलील होता है। क्या होता है? सलील, यानी बी हटा दीजिए तो वही हो जाएगा सलील। कथित का अकथित होता है, ये सही है। अर्जुन का व्ययन होता है, ये भी सही है। अनुग्रह का विग्रह होता है, ये भी सही है। कभी कभी अनुग्रह का संधि का भी विग्रह होता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, संधि का विग्रह। 14 दिया है, निम्नलिखित में से आवेशित शब्द का विलोम है। यानी जो आवेशित शब्द दिया है इसका विलोम बताना है आपको। प्रभावी, अनावेशित, स्वाधीन या आचार, इसमें आपको बताना है। तो आवेशित का क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, अनावेशित। प्रभावी का अप्रभावी होता है। स्वाधीन का पराधीन होता है, पराधीन। और आचार का अनाचार होता है। क्या होता है? अनाचार। आगे 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी इसमें गलत युग्म को आपको देखना, वही आपका आंसर सही होगा। यथार्थ, आदर्श, साधु, असाधु, उन्मूलन, रोपण, परिश्रम, विलोम। तो इसमें आपको गलत कथन चुनना है जो आपका सही हो जाएगा। तो यथार्थ का आदर्श, ये तो सही होता है। साधु का असाधु, ये भी सही है। उन्मूलन का रोपण, ये भी सही है। परिश्रम का विश्राम होता है, परिश्रम जो व्यक्ति करता है उसको विश्राम से, तो ये गलत है, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी परिश्रम का विलोम नहीं होता है, विश्राम होता है। 16 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म में युग लिखा गया है, युग में सही नहीं, यानी गलत कथन को आपको बताना है। अनुरक्त का रक्त, ऋजु का वक्र, अधिकृत का अनअधिकृत, आकलन का विकलन। इसमें गलत कथन कौन सा है आपका? दिया है ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यानी अनुरक्त का रक्त नहीं होता है, आपका अनुरक्त का क्या होता है? बी रक्त। यहाँ पर बी लगा दीजिए, सही हो जाएगा, बी रक्त। ऋजु का वक्र होता ही है, अधिकृत का अनधिकृत होता है, आकलन का विकलन होता है। तो आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन से आपके कितने 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहे हैं। 17 है, नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सी त्रुटिपूर्ण, यानी गलत है, वही चीज है, शब्द का हेरफेर बस। शुक्ल कृष्ण, मूक वाचाल, मुक्त लुप्त, निर्दय सदय। तो इसमें गलत कथन को आपको बताना है, तो 17 का क्या हो जाएगा आपका? सी। यानी मुक्त का आपका क्या होता है? मुक्त का लुप्त नहीं होता है, क्या होता है? ग्रस्त। क्या होगा? ग्रस्त। शुक्ल का कृष्ण होता है,
मूक मतलब जो शांत होता है, वाचाल ज्यादा बोलने वाला। निर्दयी का सदय होता है, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। मुक्त का ग्रस्त होता है, लुप्त नहीं होता। 18 नंबर दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित शब्दों में निंदा का विलोम है। निंदा का आपको विलोम बताना है। जो निंदा है, सापेक्ष, स्तुति, अक्षर या तीक्ष्ण। तो निंदा का आपका क्या हो जाएगा विलोम शब्द? तो 18 का आपका बी आंसर हो जाएगा, यानी कि स्तुति। अब और ऑप्शन पर बात कर लेते हैं हम लोग। सापेक्ष का क्या होता है? निरपेक्ष। क्या होता है? निरपेक्ष होता है। अक्षर का क्या होता है? क्षर। तीक्ष्ण का क्या होता है? मंद। क्या होता है? मंद। तीक्ष्ण मतलब जो तीखा बोलता, तेज बोलता, उसको तीक्ष्ण बोलते हैं। आगे है, विलोम शब्द हमेशा होते हैं विजाति, सजाति, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विलोम शब्द क्या होते हैं? सजाति। कैसे? अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम क्या होता है? संज्ञा ही होगा। अगर वो सर्वनाम है, अगर वो विशेषण है तब भी उसका विलोम विशेषण ही होता है। अगर वो क्रिया विशेषण है तब भी उसका क्रिया विशेषण ही होता है। यानी कि समान जाति, यानी कि संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा। ऐसा नहीं कि संज्ञा का विलोम विशेषण बता देंगे। अब जैसे हम लोगों ने जिक्र किया था कि राजा का प्रजा, ठीक है, दोनों संज्ञा की ही बात हो रही है ना, तो ये संज्ञा का संज्ञा से ही होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये एक तरह का सजाती है। निम्न में से न्यून शब्द का विलोम है, यानी जो न्यून शब्द है इसका विलोम आपको बताना है। संधि, क्षीण, वृद्धि या अधिक। तो न्यून का क्या हो जाएगा? अधिक। न्यून मतलब कम को दर्शाता है। संधि का भी हम लोग बात किए, संधि एक विग्रह को दर्शाता है, इसका विग्रह हो जाएगा विलोम शब्द। और क्षीण का क्या होता है? पुष्ट। क्या होता है? पुष्ट। और वृद्धि का क्या होता है? वृद्धि में ह्रास, हानि। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। तो विलोम शब्द जितने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बनते हैं, इसे सारे इसमें क्वेश्चन डालने की कोशिश की गई है। तो अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर किया है तो आपकी तैयारी बेहतर है। नहीं तो प्लीज जाकर विलोम शब्द से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको जाकर आप रिवीजन करिए और तब आकर इस ऑब्जेक्टिव को फिर लगाइए और अपना स्कोर चेक करिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।